अपना रिज्यूमे हमेशा तैयार रखें, यानी अपनी सीवी को हमेशा अपग्रेड रखें और हमेशा अपने पास रखें, यानी उसे इस तरीके से तैयार रखें कि जो जो आप सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये तय कर लें कि हर 3 महीने के अंदर आपकी सीवी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हों जो आपका ग्रेड अप करें, यानी अपग्रेड हो जाए आप। अभी कैसे हो सकती हैं कि आपको पता है कि एक सीवी के अंदर, आपके अपने रिज्यूमे के अंदर क्या चीज़ें हैं जो किसी भी एम्प्लॉयर को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अटेंटिव कर देती हैं, या ये कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक सुइटेबल कैंडिडेट साबित करती हैं। उसमें आपका एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके सीवी में जो सबसे बेसिक हेडिंग है, जो आपका सबसे बेसिक पैरा है उसके अंदर, वो आपका एक्सपीरियंस ही है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है, और देन उसके बाद आपका अपना जो रिसर्च वर्क होता है और जो बुनियादी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं जिन्हें आप दिखाते हैं अपने प्रोफेशन से मुतालिक कि आपने अपने प्रोफेशन में यही अचीव किया, ये माइलस्टोन, आप ये डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसको आपने मुसलसल हर 3 महीने में अपग्रेड करना है, यानी 1 साल में 4 दफ़ा आपकी सीवी लाजमी अपग्रेड हो, और हमेशा आपकी रिज्यूमे तैयार हो कि अगर किसी से डिस्कशन हो रही है तो आप फ़ौरन से अपनी रिज्यूमे उसके सामने पेश कर सकें। अब देखें, ये रिज्यूमे हमेशा जॉब के लिए पेश नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का कोई वेंचर है और उसमें वो आपको एज ए कंसल्टेंट हायर करना चाहता है, जॉब नहीं देना चाहता, लेकिन आपका रिज्यूमे मौजूद होना चाहिए। समटाइम कोई आपके बारे में किसी और को बताएगा, लेकिन उसकी आपके साथ इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं है, ना उसके पास इतना वक्त है कि वो आपके लिए इतनी ज़्यादा ब्रीफ डिटेल उसको बताए। तो वो आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लेगा जिसमें आपके बारे में लिखा हुआ। तो अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो आपकी रिज्यूमे होगी। तो वो लोग जो सीईओज भी होते हैं वो भी अपनी रिज्यूमे तैयार रखते हैं। अब आप खुद सोचेंगे, एक सीईओ जो दूसरों को नौकरी दे रहा है, जिसके पास अपना ही 4-5 हज़ार का स्टाफ होगा वर्ल्ड वाइड, वो अपना रिज्यूमे क्यों तैयार रखता है? इसलिए तैयार रखता है कि हो सकता है कि उससे बढ़ के, यानी उस इंडस्ट्री से बढ़ के स्टेट को उसकी नीड पड़ जाए, और स्टेट बोले कि जी हमें आप एडवाइज़र के तौर पे चाहिए किसी मिनिस्ट्री के अंदर, या हम आपको चाहते हैं कि किसी कमीशन के आप हेड बन जाएं। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ ज़ैली इदारे हैं, तो ये लोगों को कहते हैं कि ठीक है जी, हमें इस लेवल का बंदा चाहिए कि वो आम एम्प्लॉय नहीं होता, उसका तजुर्बा हो कि वो किसी कंपनी को रन कर चुका हो या कर रहा हो, तो वो फिर कहते हैं हमारे बोर्ड में आके बीइंग अ मेंबर वो ऐड हो। अब वो चाहे उसकी वॉलंटरीली पोस्ट हो, ऑनररी पोस्ट हो, या उसको उसके कुछ और प्रिविलेजेस अदा किए जा रहे हों। और ये याद रखिएगा कि बहुत सारी जगहों पे ऑनररी या वॉलंटरी जो पोस्ट होती हैं, वो लोग इसलिए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको ही पता होता है कि इससे हमारे करियर के ऊपर वो पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको अगर ये ऑफर किया जाए कि जी आप यूनाइटेड नेशन की किसी कमेटी के मेंबर बनेंगे, पैसे आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे, आने जाने का सिर्फ टिकट मिलेगा, तो आप क्यों खुशी से नहीं बनेंगे? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप जब अपनी सीवी के अंदर, अपने रिज्यूमे में ये चीज़ मेंशन करेंगे तो इससे आपका प्रोफाइल कितना अपग्रेड होगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसमें आपका रिज्यूमे हमेशा तैयार होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रिज्यूमे तैयार करेगा कौन? क्या ये आप खुद तैयार कर लेंगे? देखें, आप किसी भी चीज़ के अंदर इजाफा तो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लेआउट होता है, उसका एक पूरा पैटर्न होता है। जिस तरीके से खाने की ट्रे सजती है, तो उस ट्रे के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ पर मौजूद होंगी, या किसी बड़े होटल के अंदर, पर कॉन्टिनेंटल के अंदर अगर आप चाय पीने जाएंगे, तो इस तरीके के 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स के अंदर जो आपके सामने पूरी ट्रे आएगी, वो बड़ी सजी हुई आएगी और बड़े मैनर्स के साथ आएगी। कहाँ पर स्पून रखा होगा, कहाँ पे ब्राउन शुगर या वाइट शुगर होगी, आपका कप कैसा मौजूद होगा, बड़ी क्लासिकल वे में आएगी। आपको देखते ही अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, और सारा गेम ही प्रेजेंटेशन का है। आपकी पूरी लाइफ में आपके सारे गेम प्रेजेंटेशन, क्या आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हैं। तो जब एक डॉक्यूमेंट एक कागज़ का सफ़ा है, या फिर वो एक डिजिटल सीवी है, यानी वो किसी के मोबाइल फ़ोन में PDF फॉर्मेट में खुलेगी या फिग्मा के ऊपर डेवलप हुई हुई है, तो वो जब आपके सामने आए, यानी किसी बंदे के सामने आए, तो वो ऐसी तो हो कि आपकी प्रेजेंटेशन निखर के आए कि हाँ यार, कुछ है इस बंदे में ऐसा। तो अब आप कैसे बनाएंगे? अगर आप किसी टेम्पलेट को उठा लेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें अपना डेटा डाल देंगे, और आप ये जानते ही नहीं कि वो एक IT के बंदे की CV है, वो एक मार्केटिंग के बंदे की CV है, तो उसकी एक साइकोलॉजिकल मैसेज है उस पूरे लेआउट का, जो आपकी अपनी प्रोजेक्शन के ऊपर नेगेटिव मार्क भी कर सकता है। तो आपको पहले थोड़ा सा सोचना होगा, बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे देखने होंगे, सिलेक्शन करनी होगी, फिर उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालनी होगी, देन उसके बाद आप उसमें अपना डेटा डालेंगे, तो आपका जाके एक ऐसा रिज्यूमे का सिर्फ लेआउट तैयार होगा
जिसमें आप फिर अपना डेटा एंटर कर सकेंगे। अब डेटा कितना डालना है, कंसाइज करके डालना है, कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी हिडन करनी है, कौन सी बिला ज़रूरत चीज़ें आपके करियर के अंदर जो रिज्यूमे में ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा एक हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है आपका 12 साल का, उस 12 साल के अंदर आपको पता है कि बीच का एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें आपने 6-6 महीने की 4 जगहों पे ऐसी जॉब्स की हैं जो बेकार हैं, उसको मेंशन करना ही बेकार। तो आप ये सोच रहे हैं कि वो 6 महीने का मैं गैप रखूंगा, अगर नहीं लिखूंगा तो वो क्या इंप्रेशन जाएगा। सच लिखिए और उसको हटा दीजिए। एक तो वो चीज़ मत लिखिए जिसकी वजह से नेगेटिव इंप्रेशन जाए, और दूसरा अपनी सीवी में वो काम नहीं कीजिए कि जो आप में है ही नहीं और आप वो चीज़ लिख दें, वो एक्सपीरियंस लिख दें, वो स्किल्स लिख दें, जहां आपने काम नहीं किया उस कंपनी का जिक्र लिख दें। तो ये काम भी नहीं कीजिए। हाँ, अगर कहीं गैप आ रहा है हटाने से किसी चीज़ को, कि कहीं 6 महीने की जॉब की थी, वो कंपनी बंद हो गई या वो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, साल भर जॉब की थी। जैसे मिसाल के तौर पे कराची के अंदर एग्जैक्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा है, आज भी चल रहा है, कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही कि जी उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको बड़ा नेगेटिव लोगों ने मार्केट में लिया। वो दीगर सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब के लिए जाते थे तो उनकी सीवी पे एग्जैक्ट का एम्प्लॉयमेंट देखकर तो फ़ौरन उनको रखते ही नहीं थे लोग। क्या वजह थी, क्या पीछे कहानियाँ थी, हम इसमें नहीं पढ़ते। हम सिर्फ सिंपल बात ये करते हैं कि उन बेचारों के करियर का क्या बनेगा, वो क्या करेंगे अब। तो उन लोगों ने फिर ये तरीका अपनाया कि उन्होंने एग्जैक्ट के बजाय दूसरे किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम लिखना शुरू कर दिया। जब कंफर्मेशन हुई तो पता लग गया वहां पे उन्होंने काम नहीं किया था। तो अब वो परेशान कि झूठ लिखें तो पकड़े जाएं और सच लिखें तो जॉब ना मिले। तो ऐसी सूरत में हल ये होता है कि आप ना झूठ लिखें और ना सच लिखें, यानी आप उस पूरे टाइम पीरियड को निकाल दें। तो लोगों का सवाल ये होता है कि फिर वो जो गैप आएगा हमारा 2-2.5 साल का, 6 महीने का, जितना टाइम हमने वहां पे काम किया उसका क्या करें। यही आपकी सच्चाई है और यही आपकी ईमानदारी है कि आप उस गैप को गैप रहने दें। और अगर इंटरव्यूअर, एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछता भी है उसके बारे में इन डेप्थ के भैया आपके इस करियर में गैप क्यों आ गया, तो आप अगर किसी बात को संभाल सकते हैं तो संभाल लें उस टाइम। और अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स को लेके वो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है आपकी तरफ से कि वो इंटरेस्ट ले चुका है आप में कि हाँ उसने हायर करना है, और आप समझ रहे हैं कि आप उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं ये बात जिससे इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो शेयर कर लें। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छी भली हायरिंग होते होते रुक सकती है, तो वहां आप इस बात को इस तरह कह के भी रोक सकते हैं कि मैंने इतने टाइम काम करने के बजाय अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, और उससे मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। और आप उसकी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन का हवाला ज़रूर देंगे, कोई ना कोई आप ऐसा काम ज़रूर दिखाएंगे अपनी सीवी के अंदर। तो रिज्यूमे को हमेशा अपने तैयार रखें, बड़ा अपग्रेडेड आपका रिज्यूमे होना चाहिए। हर 3 महीने के बाद आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते रहें, और ताकि आपका रिज्यूमे, और ये ऐड के साथ साथ कुछ चीज़ें निकलती भी रहेंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी रिज्यूमे पूरी एक बुक बन जाए। आपने अपने बारे में इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना कि वो पढ़ते पढ़ते इंसान थकावट का शिकार हो जाए, या दूसरा वो सोचे कि 5 पेजेस की सीवी कौन पढ़ेगा, इतना भी कोई मिड करियर में 5 पेजेस की सीवी कैसे बन गई है। तो सवाल यही पैदा होता है कि इसके अंदर आपको बड़ा तरीके से सोचना है, अपना रिज्यूमे बड़ा अच्छे से तैयार रखना है, और इस रिज्यूमे को हमेशा अपने पास मौजूद रखना है। और कोशिश ये करनी है कि नए लोगों से, नए प्रोफेशनल से मिलें और ऐसी बात करें कि वो खुद आपसे कहे कि यार अपना रिज्यूमे तो शेयर करो ताकि मैं अपने पास तुम्हारा डेटा रखूँ। ये आपकी सक्सेस होगी उस मीटिंग की। समझे, उस मीटिंग का हासिल ये होगा कि आप किसी प्रोफेशनल से मिलें, विजिटिंग कार्ड भी दें और अच्छी बात भी हो, और वो इस नतीजे पे पहुंच जाए कि वो कहे कि मुझे अपना रिज्यूमे शेयर करो। तो ये आपकी बड़ी सक्सेस होती है। तो रिज्यूमे को अच्छे तरीके से तैयार रखें।